खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत ताम में आप सबको सलाम। हम आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। इस वीडियो में हम यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलतफहमी की दुरुस्ती करेंगे। ये गलतफहमी बहुत ज्यादा गैर मसीहों में पाई जाती है। हम इस गलतफहमी की दुरुस्ती के लिए 4 दलाइल पेश करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि ये महज एक गलतफहमी है, इसमें कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर जरूर देखें ताकि आप मुकम्मल सच्चाई को जान सकें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये सच्चाई तमाम लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन सी दलील आपको ज्यादा पसंद आई, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि और कौन सी ऐसी गलतफहमियां हैं जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं। हम उसका भी जवाब अपने इन वीडियोस के वसीले से देंगे। चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी जो गैर मसीहों में पाई जाती है वो ये है कि असल में खुदा यीशु मसीह मसलूब नहीं हुए, बल्कि उनकी जगह किसी और शख्स को मसलूब कर दिया गया था। इस गलतफहमी की दलील जो गैर मसीही देते हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि खुदा अपने बंदे को, अपने अजीज को इतने बड़े दुख में डाले। इसी दलील की बुनियाद पे वो ये कहते हैं चूंकि खुदा यीशु मसीह खुदा का अजीज था, इसलिए खुदावन ने उसको सलीब पर चढ़ने ना दिया, बल्कि उसकी जगह किसी और को मसलूब किया गया। अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि उनके नजरिए के मुताबिक यीशु मसीह की जगह किसको मसलूब कर दिया गया, तो वो भी एक जवाब पे मुतफिक नहीं होते। उनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग लोग उनके नजरिए के मुताबिक हैं। खैर, इस बात को छोड़ते हैं और हम अपनी दलील की तरफ आते हैं। इस गलतफहमी को दुरुस्त करने के लिए पहली दलील यह है कि खुदावन यीशु मसीह का जमीन पर आने का एक मकसद था। ये बात याद रहे कि यीशु मसीह की मौत बिलखसूस उसकी मसलूबियत ना तो कोई हादसा थी और ना ही उसकी जगह किसी और को सलीब पर चढ़ाया गया, बल्कि मसीह यीशु हकीकतन मसलूब हुए और मरे, क्योंकि मसीह खुदावन दुनिया में इंसान बन के आए ही इस मकसद के लिए थे कि वह सब इंसानों के लिए अपनी जान दें। यह खुदा का यीशु मसीह के लिए अज़ली मंसूबा था। जैसा कि कलाम मुकद्दस में वासिया तौर पर लिखा है, पतरस रसूल यहूदियों को मसीह के मौत के बारे में जब समझा रहे थे तो उन्होंने ये अल्फाज अदा किए। अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत से लेके 23वीं आयत में वहां पर लिखा है, ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुवाफिक पकड़वाया गया और तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। अब इन अल्फाज में, इन आयात में लफ्ज इल्म साबिक इस बात को साबित कर देता है कि मसीह यीशु की मसलूबियत अज़ली मंसूबे में शामिल थी। ये अज़ल से मंसूबा बनाया गया था कि खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपनी खिदमत करेंगे, वो मसलूब होंगे और वो मरेंगे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। इसी के साथ दूसरी दलील यहाँ पर यह हो सकती है कि खुदा यीशु मसीह की अपनी तालीम। खुदा यीशु मसीह ने बार बार अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में इस बात का ऐलान किया कि वो दुनिया में इसलिए आया है कि मसलूब हो। अगर आप मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत में देखें तो वहां पे लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मत्ती की अंजील में 5 से ज्यादा मर्तबा
ये आया है कि खुदा यीशु मसीह दुख उठाएंगे और फिर वो मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे। इस सच्चाई की दुरुस्ती के लिए तीसरी दलील नबियों की पेशगोइयां हैं। खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से पेशगोइयां बाइबल मुकद्दस में पहले से मौजूद हैं और ये पेशगोइयां हमें पुराने अहदनामे में मिलती हैं। मिसाल के तौर पे यशायाह 53वां बाब एक मशहूर तरीन हवाला है जो मसीह के दुखों, उसकी मसलूबियत और उसके कफारे के बारे में हमें बता देता है। ज़बूर 22 और इसके अलावा और बहुत सारे हवाला जात हैं जो ये जाहिर करते हैं कि नबियों ने पहले ही ये पेशगोई कर दी थी कि खुदा यीशु मसीह जो खुदा का ममसू है वो इस दुनिया में आएगा और वो दुख उठाएगा, वो सलीब पर चढ़ाया जाएगा और वो हमारे गुनाहों के कफारे के लिए मौत का सामना करेगा। बाइबल मुकद्दस की पहली ही किताब के अंदर इस बात का हमें जिक्र मिल जाता है। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में वाज़ह तौर पर लिखा है कि खुदा ने वाज़ह तौर पर बताया था कि औरत की नस्ल और सांप की नस्ल यानी अबलीस की नस्ल के दरमियान खुदा अदावत डालेगा, वो उसके पांव पे काटेगा और वो उसके सर को कुचलेगा। तो इस गलतफहमी की दुरुस्ती के लिए तीसरी बड़ी दलील नबियों की पेशगोई है और इस गलतफहमी की दुरुस्ती के लिए चौथी बड़ी दलील खुदा की सच्चाई है। अगर इनसे एक सवाल कर लिया जाए, क्या इनका यकीन है कि खुदा सच्चा और आदिल है? यकीनन इनका जवाब यही होगा, जी जरूर, जी हाँ। फिर हम इनसे ये पूछ सकते हैं, क्या खुदा किसी को धोखा दे सकता है या खुदा किसी के साथ नाइंसाफी कर सकता है? इसका जवाब यकीनन जी नहीं होगा। तब ये बताया जाए कि फिर ये कैसे मुमकिन है कि खुदा ने अपने प्यारे खादम को बचाकर दुनिया को धोखा दे दिया, कि उसकी जगह किसी और शख्स को मसलूब कर दिया और ये कह दिया कि यीशु मसीह मसलूब हुए हैं। कैसे मुमकिन है किसी बेकसूर शख्स को जिसका जिक्र भी नहीं या जिसके बारे में इल्म भी नहीं, उसको अपने खादम की जगह पर मसलूब होने दे? याद रखें कि खुदा ने अपने नबियों और अपने रसूलों को दुखों और परेशानियों में से गुजरने दिया। अगर खुदा ने उनको गुजरने दिया तो खुदा ने यसू को क्यों महफूज रखा? ये तो एक तरह की तरफदारी लगती है अगर हम आपके नजरिए को माने। इस वीडियो में हमने मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से एक बहुत बड़ी गलतफहमी का जवाब दिया है, जो कि ये है कि असल में खुदा यीशु मसीह को मसलूब नहीं किया गया बल्कि उसकी जगह किसी और को मसलूब किया गया। इस गलतफहमी का जवाब देने के लिए हमने 4 दलाइल पेश किए। पहला, कि जमीन पर आने का उसका मकसद था। दूसरा, खुदा यीशु मसीह की अपनी तालीम। तीसरा, नबियों की पेशगोइयां। चौथा, खुदा की सच्चाई। इन दलाइल में से आपको कौन सी दलील ज्यादा पसंद आई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ना सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये बताएं बल्कि हमें और बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उन पर भी आपके लिए वीडियोस बनाएं, ताकि उन गलतफहमियों को दूर किया जाए और हम अपने ईमान की सच्चाई को जान सकें, उसमें मजबूत हो सकें और उसमें बढ़ते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मुफ्त सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आप सब जानते हैं, देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके सबको सिखाते रहें। शुक्रिया।